भारत के इतिहास में कोई चीज अगर लाल स्याही से लिखी गई है तो वो है पार्टीशन, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और इससे रिलेटेड हमने न जाने कितनी सारी स्टोरी सुनी है, लेकिन आज इसी से रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मतलब वो दिन जिसको हम इतना सेलिब्रेट करते हैं, उसकी एक हॉरर स्टोरी भी है। और इसे जानने के बाद ट्रस्ट मी, आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है 13 साल के अरुण की। कहानी की शुरुआत ही बहुत सैड तरीके से होती है, क्योंकि रिसेंटली में ही अरुण के दादाजी का इंतकाल हो गया था। अरुण के दादाजी का गांव अंबाला के पास खरी कीड़ा नाम के जगह पर था। जब अरुण के दादाजी की मृत्यु हुई तो अरुण अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आया था, लेकिन अरुण के पेरेंट्स जल्दी ही उस पुराने घर को बेचकर वहाँ से वापस जाना चाहते थे। अब गाइस, बहुत स्ट्रेंज बात है कि वो मकान दिखने में बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड था, लेकिन उसके बायर्स यानी उसको खरीदने वाले नहीं मिल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनको एक बायर मिलता है जिसको इस बड़े से विशाल घर में इंटरेस्ट आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो 5 दिन के बाद आने वाला था। तो अरुण के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो सारी ही फैमिली अभी 5 दिन के लिए इसी दादाजी के घर में रहेगी। अब पहले दिन तो अरुण को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो अपने शहर वाले घर से अपने गांव आया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको बहुत अच्छा लगने लगा। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसी बड़े घर में एक बड़ा सा प्यारा सा बगीचा भी था। उसके अलावा शाम होते ही वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो अरुण के साथ खेलने आते थे। एक दिन बगीचे में खेलते खेलते अरुण का पैर एक अजीब सी चीज से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। वो जब अपने कपड़े साफ करके उठता है तो वो देखता है कि बगीचे में एक जगह है, एक जगह जहाँ से मिट्टी ऊपर की तरफ उठी हुई थी। और अरुण जब उस जगह को छेड़ता है तो वो देखता है कि उस मिट्टी को साफ करने के बाद वहाँ पर कुछ उर्दू में लिखा हुआ था। अब अरुण को ये उर्दू में देखकर और ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, तो अरुण उस पर अच्छे से मिट्टी हटाने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरुण के साथ बहुत ही डरावनी घटना हुई। अरुण को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पीछे से कोई उसका बाल कस के खींचा। अरुण थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। वो इसे वहम समझकर वापस से मिट्टी साफ करने लगता है और वो देखता है कि उस उर्दू लिखी हुई चीज के नीचे कुछ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ था, यानी इंग्लिश में। गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि अरुण वेस्ट पंजाब से था और उसको पंजाबी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश चारों ही लैंग्वेज आती थी। और ये पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया कि वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, एक नाम जो था इस्माइल खान। और अरुण जैसे ही इस नाम को कस के पढ़ता है, उसके बालों से खींचकर कोई उसे हवा में उठा देता है। अरुण डर से कहरने लगता है और हवा में उड़कर वो नीचे देखता है तो उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं था। अरुण जोर जोर से रोने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर रोता हुआ वो अपने रूम में चला जाता है और किसी को भी नहीं बताता, और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। लेकिन गाइस, अब आने वाला है कहानी में एक सुपर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जिसके बाद आप इस कहानी को स्किप ही नहीं कर पाओगे। लेकिन आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, अरुण उस दिन तो सो गया, लेकिन अगली सुबह 15 अगस्त था, यानी वो दिन जब सबके अंदर देशभक्ति जगी हुई थी। मोहल्ले के सभी बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर गली में घूम रहे थे। अरुण भी उनके साथ घुल मिल गया और अपने साथ हुए लास्ट नाइट के इंसिडेंट को भूल गया। शाम तक घूमने के बाद जब अरुण थक गया तो वापस अपने घर आया, और घर आकर उसने देखा कि उसके बागीचे में एक पतंग है जो उसके पेड़ पर अटकी हुई है। और उस पतंग को देखकर अरुण को वो रात की एक्टिविटी वापस से याद आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसके घर के बागीचे के कोने में एक कुआं था, एक कुआं जो बहुत गहरा था, और उस कुएं पर एक इंसान खड़ा होकर अपने सर को बार बार मार रहा था। अरुण काफी घबरा गया, क्योंकि अभी तक तो वो सोच रहा था कि उस पतंग को वो निकालेगा जो उस पेड़ पर लटकी हुई है, लेकिन अब जो मंजर उसके सामने था, उसके बाद उसका ध्यान पतंग से हटके उस इंसान पे चला गया जो अपने सर को बार बार उस कुएं पर मार रहा था। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं कि अरुण की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि वो इंसान जो उस कुएं पर अपने सर को मार रहा था, वो इतने बुरे तरीके से मार रहा था कि उसका माथा फट चुका था, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी, लेकिन अभी भी वो अपने सर को मारे जा रहा था। और अरुण चिल्लाकर जब उसको बचाने जाता है तो वो इंसान उस कुएं के अंदर कूद जाता है। अरुण कुएं के किनारे जाता है और कुएं के अंदर देखता है, लेकिन वो इंसान उसे नहीं दिख रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में अरुण का भी पैर फिसल जाता है और अरुण भी उस कुएं के अंदर गिर जाता है। अब अरुण जैसे ही कुएं के अंदर गिरता है, उसके पिताजी को पता चलता है कि कोई कुएं के अंदर गिरा है, और उसके पिता भागते हुए कुएं की तरफ आते हैं और वो देखते हैं कि अरुण पानी के अंदर गिर गया है। इससे पहले कि अरुण डूब के मर जाता, उसके पिता एक रस्सी फेंकते हैं। अरुण उस रस्सी को पकड़ता है और बाहर आता है। लेकिन बाहर आने के बाद जब अरुण बताता है अपने पिताजी को कि उसने एक मुसलमान को देखा जो अपने सर को कस कस के मार रहा था इस कुएं के ऊपर, तो उसके पिता एक स्टोरी बताते हैं, एक स्टोरी जो उसके पिता के पिता यानी अरुण के दादाजी ने उसे बताई थी। गाइस, दरअसल जब भारत का पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में, तब बहुत ही दर्दनाक और भयंकर दंगे हुए थे हिंदू और मुसलमान के बीच में, क्योंकि कुछ लोगों के घर छीन गए थे, कुछ लोगों की जमीन छीन गई थी, कुछ लोगों ने एक दूसरे पर कब्जा कर लिया था, और कुछ लोग इसी धार्मिक विवाद में फंसकर मारे गए थे। और माना जाता है कि इस दंगों में इतने बुरे तरीके से मारा गया था कि कुछ लोगों को जला दिया गया, कुछ लोगों को कुएं में ढकेल दिया गया,
और ये कुआं उसी में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ये जो मुसलमान है ये अक्सर उसी एरिया में दिखता है और ये और कोई नहीं, उसी पार्टीशन में हुए जो धार्मिक विवाद था उसका एक विक्टिम था। अब गाइस आप मुझे गलत ना समझो, इसके लिए मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी धर्म का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीजें हुई थी ये हिस्ट्री है और इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ भी सकते हो। इस धार्मिक विवाद में दोनों ही संगठन के लोग फंसे थे और काफी लोग बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। लेकिन गाइस ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग जिस तरीके से मारे गए थे उसी तरीके से उस इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर के पास, स्पेशली पंजाब वाले क्षेत्र में देखे जाते हैं। कोई बिना पैर के, कोई उल्टे पैर के, कोई बिना सर के और कोई कुएं में सर मारते हुए। तो आई नो कि इस स्टोरी को सुनने के बाद अभी तक जो हम इंडिपेंडेंस डे को इतने खुशी से सेलिब्रेट करते थे वो खुशी तो रहेगी, लेकिन जब भी इंडिपेंडेंस डे आएगा आपको ये कहानी भी याद आएगी। वेल जाने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जब इस देश का डिवीजन हुआ था तो वो डिवीजन सही हुआ था या गलत, क्योंकि ऐसे काफी लोग हैं जो बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन ही नहीं होना चाहिए था और काफी लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि जब ये पार्टीशन हुआ तो अच्छा हुआ। आपको क्या लगता है? आप हमें यस और नो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको थोड़े से डरावने टच के साथ सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी आगे आने वाली स्टोरीज और ज्यादा भयंकर, खूंखार और रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होने वाली है, इसलिए मेक श्योर कि आप आने वाली स्टोरीज को स्किप बिल्कुल ना करो। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, एंड खिड़की के बाहर एक और चीज देखना, कहीं आपकी खिड़की पर मार मार कर कोई अपना सर तो नहीं फोड़ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।